करेंगे जेएमएम के 13वें अधिवेशन की। तो जेएमएम के 13वें अधिवेशन में हेमंत सोरेन को पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है और अब शिबू सोरेन यानी दिसोम गुरु संस्थापक अध्यक्ष बने रहेंगे। हम आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है, जेएमएम के अधिवेशन के दूसरे दिन हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री भी हैं उन्हें केंद्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। हम आपको बता दें कि यह पद अभी तक शिबू सोरेन खुद संभालते थे, अब उन्हें संस्थापक अध्यक्ष बना दिया गया है और हेमंत सोरेन अब केंद्रीय अध्यक्ष की भूमिका में होंगे। बड़ी खबर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए मदन हमारे साथ है। मदन, हमें इसी बात का इंतजार था कि कब इस बात की जानकारी सामने आएगी, कब ऐसा होगा, क्योंकि पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि अब केंद्रीय अध्यक्ष का पद हेमंत सोरेन खुद संभालेंगे। देखिए, न्यूज बायोस्कोप के खबर पर एक तरह से कहें तो मुहर लग गई। जो सूत्रों से जानकारी पहले हमें लगी थी, जेएमएम के बड़े नेताओं से जो बातचीत हुई थी, तब एक संकेत मिले थे। हालांकि आधिकारिक घोषणा के तौर पर जो है अब ये नाम की घोषणा हो चुकी है। तो ऐसे में अब पहली बार पार्टी के संविधान में संशोधन हुआ है और एक तरह से कहें तो संस्थापक संरक्षक जो है अब दिसोम गुरु शिबू सोरेन को बनाया गया है। लंबे समय तक वो केंद्रीय अध्यक्ष रहे और कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर हेमंत सोरेन काम करते रहे, लेकिन अब सीधे तौर पर जब उनकी शारीरिक स्थिति जो है थोड़ी बिगड़ी है, शरीर से वो सक्षम नहीं है उस तरह से दौड़ भाग करने में, तो ऐसे में अब उन्हें एक संस्थापक संरक्षक का पद जो है वो दिया गया है। उनके संरक्षण में ही पार्टी चलेगी, लेकिन फिलहाल कार्यभार जो है अब सीधे तौर पर पार्टी का हेमंत सोरेन संभालेंगे। हेमंत सोरेन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए और छोटे भाई जो कि जेएमएम से विधायक भी हैं, बसंत सोरेन ने उन्हें बुके देकर स्वागत किया है। तो कल से ही इस बात का इंतजार था कि आखिर कब पार्टी के अध्यक्ष चुने जाते हैं। दूसरी पाली का आज का इंतजार था, जब आज की शुरुआत दूसरी दिन जो अधिवेशन की कार्यवाही शुरू हुई, तब ये इंतजार था कि दूसरी पाली में पार्टी के अध्यक्ष चुने जाएंगे, कार्य समिति चुनी जाएगी। तो ऐसे में अब पार्टी के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं और संविधान पार्टी के संशोधन के साथ ही शिबू सोरेन को अब संस्थापक संरक्षक का पद मिला है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं, लेकिन अब एक और इंतजार है कि कल्पना सोरेन को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। कल्पना सोरेन को क्या पद मिलता है इसका इंतजार है। तो हमारे संवाददाता भी वहां से जुड़े हुए हैं, नीरज और कुंदन वहां मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या स्थिति है वहां पर, उत्साह कितना दिख रहा है। लगभग 4000 प्रतिनिधि जो हैं वो शामिल हुए हैं। जेएमएम के 8 राज्यों से लोग यहां पर पहुंचे हैं। पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए मंथन हुआ है, एक वैचारिक सहमति बनी है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि हमें राज्य को और पार्टी को दोनों को आगे ले जाना है, जी तोड़ मेहनत करना है। तो इन सभी बातों के बीच अब कल्पना सोरेन को क्या जिम्मेदारी मिलती है इसका इंतजार है। बिल्कुल, ये एक ऐतिहासिक मौका होगा मदन, जब शिबू सोरेन यानी दिसोम गुरु 38 वर्ष बाद इस पद को त्याग रहे हैं। जेएमएम को उन्होंने सींचा, आगे बढ़ाया, सत्ता तक पहुंचाया और अब जेएमएम लगातार दूसरी बार सत्ता में है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त कुंदन हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता वहां अधिवेशन स्थल पर मौजूद हैं। कुंदन, जाहिर सी बात है जेएमएम के कार्यकर्ताओं में काफी जश्न का माहौल होगा, काफी खुशी की बात होगी। देखिए, 38 वर्षों बाद शिबू सोरेन अब संस्थापक संरक्षक बन गए हैं और अब केंद्रीय अध्यक्ष की भूमिका हेमंत सोरेन निभाते नजर आएंगे। क्या प्रतिक्रिया है वहां पर? जी हाँ, बिल्कुल उदय, जिस तरीके से जो सुबह से कयास लगाए जा रहे थे, हालांकि जो अधिवेशन की जो नींव रखी गई थी उसी समय से यह कयास लगने लगे थे कि इस बार जो है केंद्रीय अध्यक्ष का जो बड़ा दारोमदार जो है वो हेमंत सोरेन के ऊपर आ सकता है और वही अंततः हुआ है। एक बार फिर से जो है देखने को मिला है कि हेमंत सोरेन को जो है केंद्रीय अध्यक्ष जो है बनाया गया है और इसकी घोषणा स्वयं संस्थापक संरक्षक जो नियुक्त किए गए हैं शिबू सोरेन, उनके द्वारा यह किया गया है। चूंकि संस्थापक संरक्षक के लिए जो है देखा गया है कि जो मथुरा प्रसाद महतो हैं उन्होंने इस बात का प्रस्ताव लाया था और उसके बाद जो है सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया है। और वही जो केंद्रीय अध्यक्ष की जो बात हुई उस पर स्वयं संस्थापक सदस्य संस्थापक संरक्षक जो है शिबू सोरेन, उन्होंने घोषणा की कि अब जो है पार्टी का जो दारोमदार है वो हेमंत सोरेन के ऊपर रहेगा और केंद्रीय अध्यक्ष को उन्होंने नियुक्त किया और उसके बाद सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया है। कुंदन, और किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है? जानकारी निकल कर बाहर आ पाई है क्या अभी तक?
उदय देखिए, अभी तक जो है केंद्रीय कह सकते हैं कि केंद्रीय जो टीम है उसकी जो है घोषणा अभी बची हुई है। हालांकि जिले से जो रिलेटेड जो लोग हैं उनकी जो घोषणा है हो चुकी है। हमारे सहयोगी नीरज इस पूरे प्रकरण पे लगे हुए थे, हम उनसे बातचीत करेंगे। नीरज, जिस तरीके से जिला का जो कमेटी का जो घोषणा हुआ है उसको किन किन रूप से आप देख रहे थे, चूँकि आप अंदर में बने हुए थे लगातार? देखिए, कुल जो ये केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य की जो संख्या की अगर बात करें तो 284 संख्या है, जिसमें झारखंड के जो 24 जिला हैं उनके अलावा जो है पश्चिम बंगाल से भी कुछ लोगों को जो है सदस्य बनाया गया है। उसके अलावा यूपी के भी कुछ सदस्य बने हैं और कुल मिला के 284 सदस्य बने हैं। और इन 284 सदस्यों ने जो है पहले संरक्षक संस्थापक का चयन किया, यानी कि गुरुजी शिबू सोरेन जो है संरक्षक संस्थापक के रूप में हुए। उसके बाद जो नाम सबसे पहले अगर बता दूं तो प्रस्ताव जो है नलिन सोरेन ने रखा। उसके बाद इस प्रस्ताव का समर्थन मथुरा प्रसाद महतो ने किया और उसके बाद गुरुजी ने जो प्रस्ताव पढ़ा केंद्रीय अध्यक्ष के लिए, और उसके बाद सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। और माहौल आप देख रहे होंगे किस तरह से माहौल था, क्योंकि पूरे जिले के साथ साथ दूसरे प्रदेशों से भी जो संगठन के जो लोग हैं वो आए हुए हैं, प्रतिनिधि आए हुए हैं और उन्होंने हाथ ऊपर उठाकर समर्थन किया नारेबाजी के साथ। उसके बाद फूल माला देने का जो उस समय कार्यक्रम था वो नज़र आया। तो कह सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक नया केंद्रीय अध्यक्ष मिल गया है। चर्चा एक दिन पहले से हो रही थी, हालांकि कुछ दिन पहले ये चर्चा हो रही थी कि कार्यकारी अध्यक्ष भी रहेगा, लेकिन जो हम लोगों ने कल चर्चा की थी कि और सुबह भी इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि संरक्षक संस्थापक एक पद होगा और उसके बाद केंद्रीय अध्यक्ष होगा। ये दो प्रमुख पद हैं जिस पे आज जो है अधिवेशन में निर्णय लेना है और अधिवेशन में जो फाइनली अब डिसाइड हो गया। और भी कुछ जो है अन्य प्रस्ताव है, उसके साथ साथ कुछ और निर्णय है वो लिए जाने हैं। तो संभवतः 1 से 1.5 घंटे में तमाम बातों का जो है जिक्र किया जाएगा जितने भी वहाँ पे संगठन के लोग हैं, और उसके बाद और भी जो चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आएंगी। कुंदन, देखिए, कल्पना सोरेन के नाम को लेकर इंतजार था कि कल्पना सोरेन को भी कोई अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। क्या इस बारे में कोई जानकारी सामने आ रही है क्या? अभी केंद्रीय कमेटी का उदय जो है घोषणा होना बाकी है और उसके बाद ही कहा जा सकता है कि किसके ऊपर क्या जिम्मेदारी तय किया जाएगा। लेकिन कल्पना सोरेन को लेकर जो है वो जो हमारे जो सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि एक बड़ी जवाबदेही जो है उनके ऊपर दी जा सकती है। अब देखना यह होगा कि कौन सी जवाबदेही होगी, लेकिन अभी जो है केंद्रीय कमेटी का जो घोषणा है वो बचा हुआ है, उसके बाद ही जो है कुछ कहा जा सकता है। हालांकि नीरज से हम जानना चाहेंगे, चूँकि नीरज आप अंदर में थे, तो क्या चर्चा चल रहा था, जो झामुमो के जो नेता थे, कार्यकर्ता थे अंदर में, उनके लबो जुबान से क्या निकल कर आ रहा था? देखिए, अभी क्योंकि देखिए केंद्रीय अध्यक्ष का चयन हुआ है और उसके बाद जो है और जो संगठन के लोग हैं उनका चयन होना है, जिसमें महासचिव हैं, प्रवक्ता हैं और अन्य जो लोग होते हैं उनका चयन होना है। तो संभवतः अब से कुछ देर में उनका चयन भी हो जाएगा। अभी अंदर से आवाज़ आ रही है, लगता है कल्पना सोरेन अंदर से शायद कुछ कह रही, कोशिश करें एक बार सुनने की। लेकिन उससे पहले बता दूं तो केंद्रीय सदस्य के रूप में उनका चयन हो गया है और संभवतः ये पहली बार होगा कि कल्पना सोरेन को केंद्रीय कार्यकारिणी की समिति में जो है सदस्य के रूप में जगह दी गई है और गिरिडीह से उन्हें केंद्रीय सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। बहुत सारे जो विधायक है, जो संबंधित जिला है, वहाँ से जो विधायक है, मंत्री हैं या फिर पूर्व विधायक है, उन्हें केंद्रीय सदस्य में जगह दी गई है। उसके साथ साथ जो संगठन में काफ़ी सक्रिय रहे हैं, जो मजबूत पकड़ जो है संगठन में बना के रखे हुए हैं, उन्हें संगठन में जो है जगह दी गई है। इस जो कार्यकारिणी सदस्य का जो चयन हुआ है उसमें जगह दिया गया और कुल 284 है। और अगर बात करें तो अब से कुछ देर बाद और भी नेताओं का जो है भाषण होना है और भाषण में बहुत सारे बातें जो है निकल कर सामने आ सकती है। और अपने कल्पना सोरेन को लेकर जो बातें कहीं तो हो सकता है कि कोई जगह दिया जाए, लेकिन अभी तक उस तरह की बात निकल कर सामने नहीं आई। हालांकि 2-3 दिन पहले ये चर्चा चल रही थी कि उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष का जिम्मा दिया
किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही ये सडन चेंज आया कि शिबू सोरेन को संस्थापक संरक्षक के रूप में रखा जाएगा और उसके बाद केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे, उसके बाद जो है कार्यकारी अध्यक्ष का जो पद था वो विलोपित कर दिया गया। तब से ये जो है ठंडे बस्ते में चला गया है कि कल्पना सोरेन को क्या जिम्मेवारी दी जाएगी उस संगठन में या फिर उन्हें बाहर से ही रोल अदा करने के लिए कहा जाएगा। बिल्कुल, आप नज़र बनाए रखिए नीरज, और हम आपसे फिर से अपडेट लेंगे। उधर जो कल्पना सोरेन की जवाबदेही जो है उसको लेकर जो है अभी थोड़ा हम लोग को वेट करना होगा। हालांकि ये कह सकते हैं कि जो केंद्रीय कमेटी का जो घोषणा होगा उसके बाद ही जो है पूरा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो ग्राफ है वो निकल कर सामने आएगा। पूरा कह सकते हैं कि पूरा जो पेज है वो खुल पाएगा। लेकिन फिलहाल जो है संस्थापक संरक्षक और कह सकते हैं कि केंद्रीय अध्यक्ष का जो घोषणा है वो हो चुका है। हालांकि सुबह से इस बात के जो है कयास लगाए जा रहे थे कि शिबू सोरेन को लेकर जो है एक कह सकते हैं कि गार्जियन का जो भूमिका होता है वो अदा करेंगे, और वही देखने को मिला है। संस्थापक संरक्षक का जो है उन पे जो है दायित्व सौंपा गया है, और अब जो है केंद्रीय अध्यक्ष की जवाबदेही जो है हेमंत सोरेन के ऊपर है। और अब ये कह सकते हैं कि अब जो झामुमो देखने को मिलेगा, अब जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो देखने को मिलेगा वो युवा देखने को मिलेगा, चूँकि हेमंत सोरेन स्वयं भी युवा है, और युवा के नाते जो एक पार्टी लाइन का जो स्ट्रैटेजी प्लान होगा वो थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह निर्णय है कि अब जो है देश के और भी राज्य में मतलब राष्ट्रीय स्तर पे झारखंड मुक्ति मोर्चा को कैसे स्थापित करें, उसको लेकर भी इस महाधिवेशन से जो है एक बड़ा मैसेज निकला है।